सेन समाज झांसी एवं भारत समझो अभियान समिति के तत्वाधान में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि समारोह एवं भारत सरकार के प्रति आभार का कार्यक्रम पुख हनुमान सेन मंदिर आद्य तालाब पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, समाज सेवी सुघर सिंह सेन, रेलवे अधिकारी इंजीनियर मुकेश चंद सेन, हास्य कवि राजेंद्र प्रसाद राजन सेन, पहलवान गुरुदीन महाविद्यालय ललितपुर के डायरेक्टर सौरभ यादव रहे एवं मुख्य वक्ता लघु ठाकुर समाजवादी चिंतक भोपाल की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर उषा मुन्नालाल सेन ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि शुक्ल ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर 1992 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद कभी वह चुनाव नहीं हारे। बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि सरकारी नौकरी में कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों व महिलाओं के लिए कर्पूरी फॉर्मूला लागू करते हुए आरक्षण की नींव रखते हुए उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा, जिसकी कीमत उन्हें अपना पद छोड़कर चुकानी पड़ी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर उषा मुन्नालाल सेन ने कहा कि ईमानदारी, नम्रता, कर्मठता और राजनीतिक कौशल ही कर्पूरी ठाकुर के हथियार थे, जिनसे उन्होंने एक भीड़ प्रदेश बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है। कार्यक्रम में ठेकेदार मुन्नालाल सेन, समाज सेवी राकेश सेन, संतोष खरेला, महेंद्र सेन, रामकुमार सेन, मुकेश सेन, प्रदीप सेन, देवेंद्र सेन, डॉक्टर सुनील सेन, संतोष वर्मा, सुबेदार राम प्रकाश, महेश सविता, देवेंद्र आर, शिव कुमार सविता, हरिओम सेन, लखनलाल आदि मौजूद रहे। मंच पर हमारी बहनें, भाइयों, नौजवान साथियों, मुझे जब राजनीति की प्रारंभिक स्कूल में भर्ती कराया गया तो पहले 17 फरवरी 1983 में और वो नारा लगाते थे कि आज हिमालय की चोटी में क्या कहना चाहेंगे आयोजन के बारे में? मैं आज भारत सरकार को, जो कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने जो सम्मान दिया है, धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार देना चाहूँगा कि हमारे जैसे जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनके नेता को सम्मान देकर उन्होंने जो किया है वो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात। किस तरह से क्या कार्यक्रम रहा, कौन लोग शामिल हुए? हमारे समाज में समाज के लोग और बाहर से आए हुए हमारे कुछ अतिथि जैसे रविंद्र ठाकुर जी हैं, राकेश चंद्रा जी हैं और भी काफ़ी हैं, सौरभ शुक्ला जी हैं और अपने जो सौरभ जी हैं, हरगोविंद कुशवाहा जी हैं, वो आए हैं, वो शिरकत कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता। चलिए, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए जो भारत रत्न दिया गया है उसके लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री को और सरकार को धन्यवाद देने के लिए, और इसके साथ साथ कल कर्पूरी जी की पुण्यतिथि थी तो उनके कामों के, उनके जीवन को स्मरण करने के अहम विजय करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह समाने की जो समिति बनाई गई थी उसका मैं संरक्षक हूँ और आज उसका हम लोग पूरे देश में समापन कर रहे हैं। कर्पूरी जी एक ऐसे इंसान थे जैसा इंसान कई सदियों में पैदा होता है। डॉक्टर लोहिया के अनन्य अनुयायी थे और उन्होंने समाजवाद को जिया था और समाज के उत्थान के लिए काम किया था। कर्पूरी जी उन लोगों में से थे कि जिन्होंने समाज को सब कुछ दे दिया, आपने कुछ नहीं किया। जब वो विद्यार्थी थे तो प्रथम श्रेणी में पास होकर के आए तो उनके शिक्षक ने उनसे कहा कि अब तुमको नौकरी करना चाहिए, तुम्हारे माता पिता गरीब हैं, गांव में नाई पैसे का काम करते हैं,
उनको सहारा मिलेगा। तो वो थे कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने कहा कि नौकरी करके मैं एक माता पिता की सेवा कर सकता हूँ पर करोड़ों की नहीं कर सकता। तो मैं देश के सभी माताओं पिताओं की सेवा करना चाहता हूँ और नौकरी के मोह को छोड़ के एक गरीब परिवार का बेटा माता पिता के मोह को छोड़ करके महात्मा गांधी के आह्वान पर आज़ादी का दिवस टूट गया। आज़ादी के बाद वो समाजवादी आंदोलन के साथ आए, लोहिया जी के साथ आए